नमस्कार साथियों, आपका अपने चैनल आभा नगरी क्लासेज में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के से संबंधित लसप और मैसप पढ़ेंगे। जो दो क्वेश्चन आते हैं और दो क्वेश्चन आते हैं मतलब अपने 2 नंबर के आएंगे। तो लसप और मैसप से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं? 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। 2 प्रकार के अभी हम करेंगे, 2 प्रकार के इसके बाद में करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, एक लसप और मैसप में संबंध क्या होता है। तो लसप और मैसप में क्या संबंध है? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लसप गुणा मैसप है। और लसप मैसप को अंग्रेजी में एलसीएम और एलसीएफ कहते हैं। तो दो संख्याओं का लसप और मैसप दे रखा है, उनमें से एक संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या पूछी है। तो हमें इस सूत्र को तैयार करना है। इस सूत्र के द्वारा इनमें मान रखना है और मान रख के अपने आंसर निकालना है। तो वापस सूत्र नहीं लिख रहा हूं मैं, केवल जो इसमें दे रखा है वो लिख रहा हूं। जैसे बराबर का चिन्ह है, इधर एक संख्या पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो एक संख्या तो 52 दे रखी है, दूसरी संख्या में ज्ञात करना है कितनी है। तो ये क्या है? x है। लसप है और मैसप है। लसप कितना दे रखा है? 520 गुणा मैसप कितना है? 4। जो सूत्र था उसमें हमने मान रखा है, x का मान निकालना है। तो ये वाली संख्या इधर पक्षांतरण हो जाएगी। पक्षांतरण होने का मतलब क्या है? बट्टे में आ जाएगी। तो x बराबर 520 गुणा 4 बटा 52। तो 52 से 52 कैंसिल हो गए 10। तो x बराबर 40। ये इसका आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में जो भी ऑप्शन है 40, ये 2020 में आया था प्रश्न बोर्ड परीक्षा के अंदर। आगे ऐसा ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा घुमा के है। दो संख्याओं के लसप और उनके मैसप का 4 गुणा है। किसका 4 गुणा है? मैसप का 4 गुणा है। तो जिसका का की होता है उसको x मानते हैं। तो मैसप क्या मान रहे हैं? x मान रहे हैं। तो लसप क्या इसका 4 गुणा हो जाएगा। लसप ये इसका 4 गुणा मतलब 4x। एक चीज तो ये इसमें दे नहीं रखा है, जैसे इसमें सीधा दे रखा था लसप ये है मैसप ये है, इसमें हमें मानना पड़ेगा। फिर और क्या दे गए? साथ ही उन दोनों का योगफल 125 है। तो लसप x माना था, मैसप x माना था, लसप 4x है। अब इनका योग कर ले प्रश्न के अनुसार। तो योगफल कितना है? योगफल बराबर कितना है? 125। तो इधर इनका योग कर ले, x प्लस 4x बराबर 125। तो कितना हो गया? 5x बराबर 125। तो x बराबर 125 बटा 5, यानी 5 का भाग देते हैं। तो 5 दूनी 10, 5 25। ये x का मान है। तो x हमारे पास क्या है? मैसप है, इसका मान 25 है। अब लसप का मान बताइए कितना होगा? 4x है। तो 4 गुणा 25 लसप 4 गुणा 25 मतलब कितना हो गया? 100। तो ये वाला कितना है? 100 है। लसप निकाल लिया, मैसप निकाल लिया। एक संख्या दे रखी है और दूसरी संख्या हमसे पूछी है। अब ये वाला सूत्र लग जाएगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लस गुणा मस। तो पहली संख्या हमारे पास 100 है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है l। l मतलब लसप कितना है? 100 और मैस कितना है? 25। तो दूसरी संख्या बराबर 100 गुणा 25 बटा 100। पहली संख्या 100 है, देखिए ये रही, ये 100 है। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया। तो दूसरी संख्या कितनी आ गई हमारे पास? 25 आ गई। तो ये इसका आंसर है। ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है नवोदय के अंदर। तो इस प्रकार देखो, इसमें सीधा नहीं दे रखा था, हमें लसप निकालना, फिर मैसप निकाला, फिर हम पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लस गुणा मैस किया, तब जाके हमारे आंसर आए। तो पहले यही करना पड़ेगा, अन्यथा अपने सीधे आंसर इसमें नहीं आएगा। समय का ध्यान रखना है, इस ज्यादा एकदम जल्दी करेंगे। एक प्रकार का क्वेश्चन तो ये हो गया। मैंने कहा था भाई 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं,
एक प्रकार का क्वेश्चन ही हो गया, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लैसे गुणा मैसे। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन इस प्रकार का आता है, भिन्नों का लैसे पे मैसे पे ज्ञात कीजिए। सामान्य रूप से तो हम लैसे पे और मैसे पे ज्ञात कर लेते हैं भाज्य गुणनखंड करके, लेकिन भिन्नों का जो लैसे पे मैसे पे वो कैसे करते हैं, 2018 में आया हुआ एक क्वेश्चन है। तो एक चीज यहाँ ध्यान रखनी है, हमें क्या ध्यान रखना है, जो पूछा जाता है, देखो इसमें क्या पूछा है, मैसे पे पूछा है तो अंश है, तो ऊपर वाली अंश संख्या होती है उसका तो मैसे पे निकालेंगे और नीचे वाली का उल्टा क्या होता है, लैसे पे निकालेंगे, ये ध्यान रखना आप। तो देखिए मैसे पे ज्ञात करना है, तो मैं इस भिन्न का मैसे पे ज्ञात करना है, तो इस बराबर क्या हो जाएगा, अंश का मैसे पे बटा नीचे वाली को क्या बोलते हैं, हर का लैसे पे। ठीक है, तो अब देखिए अंश है ये, इसका मैसे पे ऊपर जो देर का होता है ना, वो ऊपर वाले का ही निकालना होता है। तो इन सभी का मैसे पे मतलब इसमें भी 6 का भाग जाता है, इसमें भी 6 का जाता है, इसमें भी 6 का भाग जाता है, तो 6 और लैसे पे क्या है, सभी में 7 आता है, तो 6/7। एक बार आप चाहो तो मैं निकाल के बता देता हूँ, चलो 12 या 18 और यहाँ 24। देखिए 2 का भाग 6 बार, 2 का भाग 3 बार और 3 का 1 बार, 2 का भाग 3 बार, 3 का भाग 3 बार और 3 का भाग 1 बार, 2 का भाग 12, 2 का भाग 6, 2 का भाग 3 और 3 का भाग 1। तो तीनों में जो सेम है, जो तीनों में सेम है वो मैसे पे होता है। चलो पूरा ही कर लेते हैं एक बार, 2 गुणा 2 गुणा 3, 18 क्या है, 2 गुणा 3 गुणा 3, 24 क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। देखो सभी में 2 है, तो ये 2 आ गया। फिर क्या है, सभी में 3 है, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है, गुणा 3 बटा इस सभी में कॉमन 7 है, तो 6/7। तो इस प्रकार ये हमने मैसे पे निकाला है। क्या निकाला है, मैसे पे निकाला है। मैसे पे इस प्रकार आपको आता है तो इस प्रकार निकालना है, और शॉर्ट में करते हैं तो सीधा हमें करना है, समय की बचत करना है। अब क्या पूछा है, 1/6, 5/12 और 15/24। इसका क्या निकालना है, लैसे पे निकालना है। जो दे रखा है वो अंश का निकालते हैं, बाकी विपरीत होता है वो हर का निकालते हैं। तो अंश का निकालेंगे लैसे पे, जो प्रश्न में पूछते हैं वो अंश का निकालते हैं, अंश का लैसे पे, और हर का क्या हो जाएगा, हर का मैसे पे। तो इसमें देखिए अंश 1, 5 और 15, तो सीधा सा लग रहा है लैसे पे इसका 15 आ जाएगा, और आपको नहीं लग रहा है तो आप निकाल सकते हैं 1, 5 और 15। लैसे पे तीनों एक साथ निकाल सकते हैं। 1, 5 का भाग देते हैं 3 और फिर 3 का 1, 1, 1, तो लैसे पे 5 दिए 15। अब मैसे पे क्या होता है, ये देखो अभी ऊपर वाली संख्या ये है 6, 12, 24, अच्छा 18 की दी गई है ना, तो इसमें सभी में इसमें भी 6 का भाग जाता है, इसमें भी 6 का भाग जाता है, इसमें भी 6 का भाग जाता है। तो मैसे पे इसका क्या है 6, और ये कटती है 3 के पावर से कटते हैं, तो 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, यानी 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो अपने आंसर क्या आ जाएगा, 5/2। ये इसका आंसर है। अब एक देखिए ये भिन्न दे रखी है, 2/7, 1/3, 1/6, 3/4। इसका वैसे तो अलग से वीडियो बना रखा है आपने, लेकिन फिर भी ये महत्वपूर्ण प्रश्न लगा इसलिए बीच में इसको भी ले रहे हैं। ये पूछ रहे हैं इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। या आपसे कह दे इसको आरोही क्रम में लिखिए, आरोही क्रम में। वैसे तो 4 संख्याओं को नहीं लिख सकते, ऑप्शन में एक ही दे रखी होती है, बड़ी या छोटी। तो इसमें बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है। वैसे तो बड़ी ये दिख रही है, ये वाली है, और छोटी का भी पता नहीं चल रहा है इसमें छोटी कौन सी है। तो हमने आपको एक तरीका बताया था, 2 संख्याओं के बीच में तुलना करके उनमें से बड़ी छोटी निकालना है।
तो पहले 2/7 और 1/3 ले लेते हैं। ये दो संख्या ले रहे हैं, 2/7 1/3। इनको करना क्या होता है, तिरछा गुणा करना होता है। तो 3 दूनी 6 और 7 एकम 7। इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी हुई, 7 बड़ी है, तो 7 के साथ में क्या है 1/3। ठीक है, इन दोनों में तुलना कर ली, जो बड़ी हुई उसको आगे वाली संख्या के साथ में लेना है। अब देखिए 1/3 1/6, इनको तिरछा गुणा कीजिए तो ये इससे गुणा हो जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा, 6 और इधर 3। बड़ी कौन सी हुई 6, तो 6 के साथ में कौन सी संख्या है, 6 के साथ में कौन सी संख्या है 1/3। अब किस किस की तुलना हो गई, इसकी हो गई और इसकी हो गई। अब ये दो बची है, 1/3 गुणा 3/4, 1/3 और 3/4। इसको तिरछा गुणा कर लेते हैं, ये इससे गुणा और ये हिसाब, तो 4 एकम 4 और इधर क्या आ जाएगा 3 3 9। तो बड़ी कौन सी है, 4 बड़ा है या 9 बड़ा है, 9 बड़ा है। तो 9 के साथ में कौन सी भिन्न आ गई 3/4, ये सबसे बड़ी भिन्न है। और यदि छोटी पूछते हैं तो छोटी में वही तरीका है, 2 की तुलना करना है, जो छोटी है उसको फिर आगे वाली संख्या से तुलना करना है। तो हमने इस प्रकार 2 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। 2 क्वेश्चन और आते हैं जिसमें पूछते हैं बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी संख्या। अगले पार्ट के अंदर ये करेंगे, लेस और मैस से संबंधित। धन्यवाद।